बच्चों, ये है हमारा लेक्चर 144 और हम कर रहे हैं आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से ही एक पोयम 6 है, द डक एंड द कंगारू। द डक एंड द कंगारू ये है आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट में पेज 97 पे। टू फ्रेंड्स, द डक एंड द कंगारू आर अबाउट टू सेट आउट ऑन अ लॉन्ग प्लेजर ट्रिप. The kangaroo, though happy to carry the duck all the way on the tip of his tail, is wary of her wet feet. What will the duck do to make kangaroo feel comfortable over land and sea? Let us find out how they go about it. देखो, द डक एंड द कंगारू एडवर्ड लियर ने लिखी है। ये पोयम एडवर्ड लियर ने लिखी है, एकदम कॉमेडी टाइप एंड कंप्लीट टाइम पास टाइप पोयम है। इसमें आपको कुछ सीख नहीं मिलेगी, पर ये ऐसे ही एक दो प्राणियों के बीच, एक बत्तख और एक कंगारू, इन दोनों के बीच में पोयम है। ऐसे ही कॉमेडी टाइप, दोनों के बीच में नरेटिव टाइप पोयम है। वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रही है। वो दोनों फ्रेंड्स हैं। इसमें पोयम में दिखाया गया है डक और कंगारू फ्रेंड्स हैं, डक और कंगारू फ्रेंड्स हैं, और वो दोनों एक लंबी जर्नी पे जा रहे हैं। कंगारू खुश तो है डक को ले जाने के लिए, और कंगारू उसको कैसे ले जा रहा है अपनी जर्नी पे? अपनी पूंछ पे बिठा के। खुश तो है, पर कंगारू को डर है उसके गीले पैरों का। बत्तख पूरा दिन कीचड़ में रहती है या पूरे दिन पानी में रहती है, इसलिए उसके पैर रहते हैं गीले। तो कंगारू को डर है कि उसके गीले पैरों के कारण कंगारू बीमार ना हो जाए। तो डक क्या करेगी कि कंगारू उसको ले जाए, कि कंगारू को कंफर्टेबल फील हो, कि कंगारू उसको अगर जमीन पे ले जाए, उसको समुद्र में ले जाए, पर कंगारू को कंफर्टेबल फील हो। अब देखते हैं कि आखिर वो दोनों क्या करते हैं। ठीक है, इट इज अ कंप्लीट टाइम पास पोयम। पोयम आपकी स्टार्ट एडवर्ड लेयर ने लिखी है। फनी पोयम है, ठीक है, लाइट पोयम। सैड द डक टू द कंगारू, डक कंगारू से बोलती है, गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप। गुड ग्रेशियस मतलब हे भगवान, हे भगवान तुम कूदते कैसे हो। ठीक है, आपको पता है कंगारू उछलता है, हॉप करता है। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, फील्ड्स मतलब खेतों में, खेतों और पानी में तुम कूदते कैसे हो। ठीक है, कंगारू कहीं भी कूद सकता है। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, ऐसे लगता है तुम तो कहीं रुकोगे ही नहीं, तुम जंप मारते ही रहोगे, हॉप करते ही रहोगे। माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नास्टी पॉन्ड, बोल रही है कि ये इस तालाब में, ठीक है, इस गंदे तालाब में, नास्टी मतलब गंदा, इस गंदे तालाब में मेरी जिंदगी एकदम बोर है। ठीक है, मेरी जिंदगी एकदम नीरस है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, वो कह रही है इसलिए मैं वर्ल्ड में बहुत दूर तक जाना चाहती हूँ। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, मैं विश करती हूँ काश मैं तुम्हारी तरह उछल सकती। सैड द डक टू द कंगारू, कंगारू से ऐसा डक बोलती है। डक क्या बोलती है कि तुम किस तरह से उछलते हो, कहीं पे भी उछल सकते हो, पर मैं तो यहीं इस तालाब, इस गंदे तालाब में ही पड़ी हूँ। मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ, काश मैं तुम्हारी तरह जंप कर पाती, तुम्हारी तरह उछल पाती। अब वो उसे रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक। कह रही है कि हे कंगारू, तू प्लीज मुझे अपनी पीठ पर सवारी दे दे, मतलब तू अपनी मुझे पीठ पर बिठा दे, मैं बिना हिले डुले सारा दिन आराम से बैठी रहूंगी और क्वैक के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगी। ठीक है, मैं शांति से तेरी पीठ पे बैठी रहूंगी, तेरी पूंछ पे बैठी रहूंगी, और मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सिर्फ क्वैक बोलूंगी। क्योंकि बत्तखें क्या बकबक करती हैं, क्वैक क्वैक क्वैक, सामने वाले का दिमाग खराब करती है, पर उसको अश्योर करती है कि मैं बिल्कुल शांति से बैठी रहूंगी, मुझे अपनी पीठ पे रख और घुमा दे, मुझे घुमा खाली तू। ठीक है, अब हम पीछे देखते हैं। ये है पेज 97 आपकी एनसीईआरटी में,
अब हम पीछे देखते हैं। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, क्या बोल रही है उसे कि होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली। क्या बोल रही है वो उसको कि हम भाई मैं पूरा दिन तेरे भाई पीछे बैठी रहूंगी एंड वी, और हम कहाँ जाएंगे, कह रही है मैं तेरी पीठ पे बैठ के कहाँ जाऊंगी, तेरे पूछ पे बैठ के, डी, ये जगह का नाम है, डी एंड द जेली बोली, मैं इन दो जगहों पे तेरे साथ जाऊंगी। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, हम भाई धरती को भी पार करेंगे, हम समुद्र को भी पार करेंगे। प्लीज टेक मी ऑन अ राइड, ओ डू, क्या बोल रही है कि बस, ओ डू मतलब बस, प्लीज मुझे एक बारी सवारी करा दे अपनी पीठ पे। सेड द डक टू द कंगारू, सो डक फिर से कंगारू को बोल रही है बस मुझे एक बार अपनी पीठ पे ये सवारी करा दे। इसके बाद सेड द कंगारू टू द डक, अभी इतना डक ने रिक्वेस्ट की कंगारू से, अब कंगारू बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दिस रिक्वायर्स अ लिटिल रिफ्लेक्शन, क्या बोल रहा है वो उसको, रिफ्लेक्शन का मतलब मुझे इस पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन का मतलब विचार करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो कंगारू डक से कह रहा है मुझे इस बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, वो क्या बोल रहा है कि शायद इससे मेरा भाग्य बदल जाए, भाई शायद मैं तुझे ले जाऊं, शायद हम इतना समुद्र को, नदियों को पार करें, तो शायद इससे मेरा नसीब बदल जाए, तुझे तेरे को हेल्प करके मेरा नसीब बदल जाए। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, पर क्या बोल रहा है, पर इसमें मुझे एक ऑब्जेक्शन है, किसको, कंगारू को। कंगारू कह रहा है कि थोड़ा सोचने का टाइम दे मुझे, पर मुझे ऐसे लग रहा है ये सब करने में शायद मेरा नसीब बदले, शायद मेरा भाग्य और अच्छा हो जाए, पर मुझे इस चीज में एक आपत्ति है, एक ऑब्जेक्शन है। Which is if you will let me speak so bold, क्या बोल रहा है उसे, क्या ऑब्जेक्शन है कि अभी which is if you will let me speak so bold, अगर मैं खुल के बोलूं, मतलब speak so bold, अगर मैं ओपनली बात करूं तुझसे, या साफ बोलते हैं ना, साफ बोलूं, तो अगर मैं तेरे से साफ साफ बताऊं, your feet are unpleasantly wet and cold, कि तेरे पैर जो हैं बुरी तरह से गीले हैं और ठंडे हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमैट्स, तो वो कहते हैं कि शायद तेरे इन ठंडे पैरों की वजह से मुझे रूमैट्स हो जाएगा। रूमैट्स का मतलब एक बीमारी है, उसे हिंदी में गठिया बोलते हैं, ठीक है, कि तेरी वजह से मुझे गठिया ना हो जाए, तेरे ठंडे ठंडे पैरों की वजह से, गंदे ठंडे पैरों की वजह से मैं बीमार ना पड़ जाऊं। ये रूमैट्स एक बीमारी है, ठीक है, रूमैट्स। सो मतलब क्या बोल रहा है कि मुझे इस पे विचार करना पड़ेगा, शायद तुझे बिठा के मेरा नसीब खुले, पर अगर मैं तेरे से ओपनली बात करूं कि तेरे इन गंदे गीले पैरों की वजह से मैं बीमार ना पड़ जाऊं, मुझे रूमैट्स करके बीमारी ना हो जाए। अब डक बोल रही है, सैड द डक As I sat on the rocks, I have thought over that completely. अब डक क्या बोल रही है कि जब मैं चट्टान पे बैठी थी, रॉक्स मतलब चट्टान पे बैठी थी, तो जब मैं चट्टान पे बैठी थी, I have thought over that completely, मैंने इस बात के बारे में पूरी तरह से सोचा। And I bought 4 pair of worsted socks, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने खरीद लिए हैं। क्या खरीदे हैं, डक ने क्या, डक कह रही है तेरी इस बात के बारे में मैंने चट्टान पे बैठ के बहुत देर सोचा, और मैंने 4 जोड़ी, 4 पेयर्स मतलब 4 जोड़ी, वोस्टेड मतलब ऊनी, वुलन, मैंने 4 जोड़ी ऊनी सॉक्स खरीद लिए हैं, ठीक है। डक ने ऊनी सॉक्स खरीदे हैं ताकि उसके पैर उसको ठंडे ना लगे। विच फिट माई वेब फीट नीटली, क्योंकि डक के फीट्स कैसे होते हैं, वेब, आपको पता है डक के फीट्स जालीदार होते हैं।
सो वेब फीट, ये मेरे सॉक्स जो हैं आराम से मेरे पैरों पे आ जाएंगे, ठीक है। मतलब ये जालीदार पैर होते हैं ना, तो एकदम उसके जालीदार पैरों पे पूरी तरह से फिट आ जाएंगे 4 जोड़ी सॉक्स। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, और ठंड से बचने के लिए मैंने एक क्लॉक, क्लॉक का मतलब एक शॉल जैसा आप बोल सकते हो, ठीक है, कोट बोल सकते हो, बड़ा सा कुछ भी, मतलब ढकने के लिए एक क्लॉक भी खरीद लिया है, CLOAK, ठीक है, क्लॉक खरीद लिया है। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, और मैं रोज एक एक सिगार पिया करूंगी। जब हम जर्नी पे चलेंगे, मैं तेरे पूंछ पे बैठ के जर्नी पे चलूंगी, तो खुद को गर्म रखने के लिए मैं रोज सिगार भी पीऊंगी। एंड टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू, तो क्या बोल रही है, मैं रोज और ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं तेरे से सच्चा प्रेम करती हूँ, कि भाई मैं सच्चा प्यार करती हूँ तेरे से कंगारू, इसलिए मैं ये सब करूंगी। क्या क्या करूंगी भाई, मैंने 4 जोड़ी ऊनी सॉक्स खरीदे हैं जो मैं मेरे जालीदार पैरों पे पहनूंगी। मैंने क्लॉक खरीदा है भाई, वो शॉल या आप कुछ भी बोलो, कोट खरीदा है। मैं सिगार भी पीऊंगी तेरे लिए, और ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ, मैं इतना तामझाम इसलिए करूंगी ताकि तुझे ठंड ना लगे, और मैं तुझसे इतना प्यार करती हूँ इसलिए मैं ऐसा करूंगी, मैं तेरी इतनी अच्छी फ्रेंड हूँ, ठीक है। सेड द कंगारू आई एम रेडी ऑल इन द मूनलाइट पेल, तो वो क्या बोल रहा है, तो वो बोल रहा है, कंगारू क्या बोल रहा है कि मैं तैयार हूँ, ऑल इन द मूनलाइट पेल, मतलब कि भाई हल्की सी चांदनी, मूनलाइट पेल मतलब हल्की सी चांदनी में चलने के लिए तैयार हूँ, मतलब जब चांद थोड़ा हल्का हो जाए मैं चलने तैयार हूँ। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी, कह रहा है ताकि मेरा बैलेंस बना रहे, इसलिए डक, प्यारी डक, तू सीधी बैठना, ठीक है, ज्यादा हुलना ढुलना नहीं। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, तू मेरी पूंछ पे एकदम सीधी और शांति से बैठना। सो अवे दे वेंट विद अ हॉप एंड अ बाउंड, अब वो लोग इस तरह से बैठ के बहुत ऊंची छलांग के साथ वो दूर निकल गए, ठीक है। हॉप एंड बाउंड मतलब ऊंची ऊंची छलांग लगा के वो दूर तक निकल गए। एंड दे हॉप्ड द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, इस तरह से डक और कंगारू ने पूरी दुनिया के 3 चक्कर काट लिए, ठीक है। इस तरह से डक और कंगारू ने छलांगे मारते मारते दुनिया के 3 चक्कर काट लिए। एंड हु सो हैप्पी ओ वो, एंड हु सो हैप्पी ओ वो मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, एंड हु सो हैप्पी ओ वो एज द डक एंड द कंगारू, मतलब इन दोनों डक और कंगारू से ज्यादा खुश कौन हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि उनके जैसी खुशी भला और किसे मिल सकती थी, मतलब इतनी ज्यादा खुशी डक और कंगारू जैसी खुशी भला और किसे मिल सकती थी, ठीक है। सो ये बहुत ही हल्की फुल्की स्टोरी है बाय एडवर्ड लियर, हल्की फुल्की पोयम है जिसका नाम है द डक एंड द कंगारू। सो एक बारी मतलब फ्रेंडशिप के बारे में दिखाया गया है। एक बारी फ्रेंडशिप में डक ने कंगारू से बोला कि भाई तू इतना कूदता है, इतना घूमता है, मुझे तेरे साथ घुमा ले, तो वो मान भी जाता है। फिर वो कहता है कि भाई पर तू बीमार कर देगी और मुझे तेरी क्या हो जाएगा, तेरे से बीमारी लग जाएगी, रूमेटिज्म हो जाएगा, रूमेटिज्म हो जाएगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। तो वो उसको कहती है मैंने बहुत सोचा, मैंने सॉक्स खरीदे हैं, मैंने क्लॉक खरीदा है, मैंने सिगार खरीदा है, तो अब मैं चल सकती हूँ। कहता ठीक है चल, पर तू शांति से बैठना, एकदम स्ट्रेट बैठना। और 3 बारी वो लोग चक्कर काट लेते हैं ऐसे ही कूदते कूदते धरती के, और उनसे ज़्यादा खुशनसीब तो और कौन होगा। So this was a very sweet story of, so very sweet poem of the duck and the kangaroo, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके जो छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत छोटी सी है, पेज 99 पे है, वर्किंग विद द पोएम। सो क्वेश्चन 1 है
Taking words that come at the end of lines, write 5 pairs of rhyming words. Read each pair loud. For example, pond, beyond. Complete the dialogue. Duck, dear kangaroo, why don't you? अब इसको कंप्लीट करो. डियर कंगारू वाई डोंट यू. तो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे? तो ये तो आपको बुक में से ही कंप्लीट करना है. वाई डोंट यू को कंप्लीट करो. गिव मी अ राइड ऑन योर बैक. ये है, तो इसका आंसर ये है. डियर कंगारू वाई डोंट यू गिव मी अ राइड ऑन योर बैक. ये रहा, ये है आपका आंसर. गिव मी अ राइड ऑन योर बैक. फर्स्ट का आंसर ये होगा. फिर सेकेंड ये. फिर ये आपको मतलब डायलॉग फिनिश करने हैं. ठीक है, ये डायलॉग हो रहे हैं दोनों के बीच में, सो ये आपको फिनिश करने हैं. फिर कंगारू विद प्लेजर माई डक दॉ. फिर दॉ के बाद क्या आएगा? इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर मी टू बैलेंस माई सेल्फ. इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर मी टू बैलेंस माई सेल्फ. तो बोल रहा है कि मुझे बैलेंस करने में प्रॉब्लम होगी. दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम आई विल. तो वो क्या बोल रही है? वो प्रॉब्लम नहीं होगी. मैं सिट फर्मली विदाउट सेइंग एनीथिंग. मैं एकदम स्ट्रेट बैठूंगी. सिट फर्मली विदाउट सेइंग एनीथिंग. मैं बिना बोले शांति से बैठूंगी. आई विल सिट फर्मली. देखो मैं रीड कर देती हूँ. आई विल सिट फर्मली. मैं तट्टार बैठूंगी, स्ट्रेट बैठूंगी, कस के बैठूंगी. विदाउट सेइंग एनीथिंग. विदाउट सेइंग एनीथिंग मतलब बिना बोले मैं स्ट्रेट बैठूंगी. सेइंग एनीथिंग. ठीक है, सो यही क्वेश्चन है एक. इसके बाद मैं आपको थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ खास है नहीं. तो देखो चैप्टर तो ऐसे ही ओवर हो गया. सो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स देती हूँ. तो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट में नहीं है. इस पोयम में कुछ खास क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रही हूँ. तो वो आपको नोटबुक में लिखने हैं. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. पहला, Why did the duck want to go on a pleasure trip? डक क्यों एक ट्रिप पे जाना चाहती है? एक सुहावनी ट्रिप पे क्यों जाना चाहती है? आंसर, द डक wanted to go on a pleasure trip because she was feeling bored in her dirty pond. क्योंकि उसे बहुत ही बोरियत हो रही थी अपने पॉन्ड में, इसीलिए वो एक प्लेजर ट्रिप पे जाना चाहती है. सेकेंड, वाई डिड कंगारू वॉन्ट द डक टू सिट स्टडी? कंगारू डक को क्यों सीधे बैठने को बोलती है? बोलता है. कंगारू डक को सीधे बैठने के लिए क्यों बोलता है? द कंगारू वॉन्टेड दिस इन ऑर्डर टू बैलेंस हिमसेल्फ. कंगारू इसको सीधे बैठने इसलिए बोलता है ताकि वो बैलेंस बिठा पाए, बैलेंस कर पाए. हाउ डिड द डक एंड द कंगारू फील आफ्टर द ट्रिप? ट्रिप के बाद कंगारू और डक को कैसा लगता है? द डक एंड द कंगारू फेल्ट वेरी हैप्पी आफ्टर द ट्रिप. ट्रिप के बाद डक और कंगारू को बहुत ज़्यादा खुशी होती है. ठीक है, सो ये थे हमारे 3 छोटे छोटे से क्वेश्चन आंसर्स. अब हम थोड़े से बड़े, ठीक है, थोड़े से इससे बड़े शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वन है, व्हाई डिड द डक रिक्वेस्ट द कंगारू टू गिव हर अ राइड ऑन हिज बैक? डक जो है वो कंगारू को रिक्वेस्ट क्यों करती है कि वो उसको अपनी पीठ पे एक राइड दे? क्यों रिक्वेस्ट करती है? क्योंकि आंसर, द डक वॉज बोर्ड लिविंग इन हर पॉन्ड. वो अपने पॉन्ड में, अपने तालाब में रह के बोर हो गई थी, नीरस हो गई थी. शी विश्ड टू गो ऑन अ लॉन्ग ट्रिप. उसको एक लंबी ट्रिप पे जाना था. बट शी कुडंट हॉप लाइक द कंगारू. पर वो कंगारू की तरह कूद नहीं सकती थी. सो शी रिक्वेस्टेड द कंगारू टू गिव हर अ राइड ऑन हिज बैक. इसलिए वो उसे रिक्वेस्ट करती है
कि भाई तू मुझे अपनी पीठ पे राइड दे। एंड टेक हर ऑन अ ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड, और तू मुझे वर्ल्ड पे ट्रिप पे ले जाए, तू मुझे पूरी दुनिया की ट्रिप पे ले जाए। तो मतलब उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे उसकी बैक पे राइड दे और उसे पूरी दुनिया की सैर कराए। ठीक है। The question 2. The kangaroo and dog agreed to take the duck on a trip, was hesitant to allow her to sit on his back. Why? कंगारू भले मान तो गया कि वो उसको अपनी पीठ पे ले जाएगा, पर वो अभी भी झिझक रहा था उसको अपनी पीठ पे अलाउ करना, मतलब उसको पीठ पे बिठाने में अभी भी झिझक रहा था। The kangaroo agreed to take the duck with him, but there was one problem. कंगारू मान तो गया डक को पीठ पे बिठाने, पर अभी भी एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? The duck's feet were dirty, cool and wet. डक के जो पैर थे, जो जालीदार पैर थे, वो कैसे थे? गंदे, ठंडे और गीले। The kangaroo was afraid the duck would give him rheumatism. वो बीमारी का नाम rheumatism है, rheumats नहीं है, वो उन्होंने वहाँ पे राइमिंग मैच करने के लिए किया था। उसका बीमारी का नाम है rheumatism. सो कंगारू को डर है कि डक की वजह से उसे rheumatism ना हो जाए। सो he was hesitant to allow the duck to sit on his back. इसलिए वो डर रहा है, कंगारू डर रहा है डक को अपनी बैक पे बिठाने के लिए, वो सोच रहा है। ठीक है। सो अब हमने 2 छोटे और क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देख रहे हैं हम। ठीक है। सो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द डक एंड द कंगारू? जो डक एंड द कंगारू पोएम है उसकी थीम क्या है, मतलब किस थीम पे है? सो द पोएम इज बेस्ड ऑन ट्रू फ्रेंडशिप ऑफ टू एनिमल्स। 2 एनिमल्स की सच्ची दोस्ती पे आधारित है ये पोएम। द डक एंड द कंगारू, 2 जानवर, एक डक और एक कंगारू, उन दोनों की सच्ची दोस्ती पे आधारित है ये। द डक विशेस टू गो ऑन अ प्लेजर ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड। डक चाह रही है कि वो एक प्लेजर ट्रिप पे जाए, वो पूरी दुनिया की सैर करे, डक चाह रही है। In spite of the fact that the duck and the kangaroo live differently, they eventually resolve their differences and take a trip around the world. भले ही डक और कंगारू अलग अलग रहते हैं, पर वो लोग अपने डिफरेंसेस को सॉल्व कर लेते हैं। वो उनका जो डिफरेंसेस हैं, वो जो उनके तरीका है अलग का, वो सॉल्व कर लेते हैं और वो पूरी दुनिया की सैर कर लेते हैं। भले मतलब वो तालाब में रहती है, वो कूदता है, पर वो कुछ बीच का रास्ता निकाल के सॉल्व कर लेते हैं अपनी प्रॉब्लम। द पोएम रिफ्लेक्ट्स हाउ दे आर विलिंग टू हेल्प ईच अदर। पोएम दिखा रही है किस तरह से वो एक दूसरे की मदद करना चाह रहे हैं। एंड सॉर्ट देयर प्रॉब्लम्स इन द मोस्ट इंटरेस्टिंग वे। वो एक दूसरे की मदद करना चाह रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम्स किस तरह से इतनी इंटरेस्टिंग वे में सॉल्व करना चाह रहे हैं। They enjoy the trip very much, which makes them extremely happy. वो पूरी दुनिया के 3 चक्कर काटते हैं और दोनों बहुत अपनी ट्रिप को एंजॉय करते हैं, जिसकी वजह से दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। क्वेश्चन 2, What was the kangaroo's problem? कंगारू की तकलीफ क्या थी? How did the duck solve it? कंगारू की प्रॉब्लम क्या थी और डक ने उसे क्या बोल के सॉल्व किया? द डक लिव्ड इन अ डर्टी पॉन्ड। जो डक थी वो एक गंदे से तालाब में रहती थी। शी हैड कोल्ड एंड वेट फीट। उसके ठंडे और गीले पैर थे। द कंगारू वॉज अफ्रेड दैट हर वेट एंड कोल्ड फीट वुड मेक हिम अ पेशेंट ऑफ rheumatism. कंगारू को डर था कि उसके गीले और ठंडे पैरों के कारण उसको rheumatism बीमारी लग जाएगी। The duck solved his problem by buying 4 pair of woolen socks and a clock. डक ने कंगारू की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की? 4 जोड़ी ऊनी सॉक्स खरीद के और एक क्लॉक खरीद के। So that कंगारू doesn't catch cold from her feet. क्योंकि उसके पैरों की वजह से कंगारू को ठंड ना लग जाए।
बिसाइड्स शी वुड स्मोक अ सिगार डेली, और उसको वो ऐसे भी बोलती है कि जब मैं तेरी पीठ पे बैठूंगी तो मैं रोज तेरी पीठ पे बैठ के सिगार स्मोक किया करूंगी। तो सिगार स्मोक करने की वजह से मुझे गर्माहट रहेगी तो तुझे भी गर्माहट रहेगी। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। सो 3 छोटे क्वेश्चन आंसर्स, 2 से बड़े एंड 2 और लॉन्ग। सो 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 7 क्वेश्चन हुए। Write them properly and write each and everything properly. The poem was written by Edward Lear और फ्रेंडशिप के ऊपर थी, ट्रू फ्रेंडशिप। ठीक है, एनिमल्स भी किस तरह से, अब दोनों एनिमल्स देखो, एक बर्ड है जो कि डक है जो कि तालाब में रहती है, और एक कंगारू है जो कि लैंड और सी लैंड एनिमल है। कैसे वो अपनी दोस्ती निभाते हैं, दोस्त अलग अलग होने, इतने अलग होने के कारण दोस्ती निभाते हैं, कैसे वो साथ में ट्रिप पे जाते हैं। हम तो इंसान हैं। ठीक है, सो बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम थी, एक टाइम पास ब्यूटीफुल एंड हल्की फुल्की पोयम बाय एडवर्ड लेयर। द नेम वॉज द डक एंड द कंगारू। ठीक है, सो रीड द पोयम एंड राइट द क्वेश्चन आंसर्स वेरी प्रॉपरली। थैंक यू।